रॉकिंग स्टार यश की न्यू मूवी टॉक्सिक देख के आ रहा हूँ मैं। एंड भाई ये धुरंधर 2 के साथ compete करने वाली थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर ये सही में धुरंधर 2 के साथ compete करती थी, इसने अब तक जितना भी पैसा कमाया है 100 200 300 करोड़, उसका आधा भी नहीं कमाती थी ये अगर ये धुरंधर 2 के साथ क्लैश करती तो। आई मीन इट इज रियली अ शिट फिल्म। तुमने टॉक्सिक का जितना भी ट्रेलर, टीजर, ग्लिम्स, ये तुमने जितना भी देखा है ना, तो तुमने आधी पिक्चर पहले ही देख ली है। तुम बस अब इसको एकदम एक्सटेंडेड वर्जन में देखने जा रहे हो। एंड जिस बंदे ने इसका फाइनल ट्रेलर कट किया है ना, उसको ऑस्कर दो, ऑस्कर। ही इज द नंबर 1 एडिटर इन द वर्ल्ड। भाई क्या ट्रेलर काटा उसने। उसको मालूम था कि ये पिक्चर चुदम पट्टी है, तो अपने को एकदम अभी जो मेन माल है बस वही काटना है, वही ऑडियंस को दिखाना है कि साला ऑडियंस थिएटर पे तो आए। एंड उस ट्रेलर ने वही काम किया है कि ऑडियंस को थिएटर तक आया पहले दिन। बाकी तो अब तुम लोग देख ही रहे हो कि क्या बातें हो रही है टॉक्सिक की। और मेरा बस इतना कहना है कि तुमने ये बकचोदी को 4 साल लगाए। आई मीन सीरियसली यश, इस मूवी में 60% सिर्फ सेक्स है। ये कैरेक्टर सिर्फ चोद रहा है बस। एंड बेसिकली एक पॉर्न फिल्म को बनाने के लिए भी 10 दिन काफी होते हैं। तो 60% इसमें सेक्सी है, तो चलो 1 महीना तुमको दे दिया। 1 महीने में तुमने वो 60% अपना शूट कंप्लीट कर लिया, फिर बाकी का 40% चलो सामने के 2-3 महीने, एंड फिर रेस्ट ऑफ मंथ्स तुम्हारा वो पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा। तुमने जो VFX दिया है, एंड इसका VFX दिया है टीनेग ने, जो कि भाई इनको चूना लगा दिया। भाई क्या VFX दिया है, एकदम गोटी टचिंग VFX, मान गया मैं। तो मतलब वही कि इस पिक्चर को 1 साल इनफ था, तुमने 4 साल दिया है इस पिक्चर को। एंड 4 साल देके भी तुम ये बकचोदी ला रहे हो। ऑडियंस तो ये डिजर्व नहीं करती है, इवन यश भी ये डिजर्व नहीं करता है। पता नहीं भाई यश भाई, तुमने क्या सोच के स्क्रिप्ट को हाँ कहा था, मुझे नहीं पता कि गीतू मोहनदास मैडम ने तुमको कुछ और ही सुनाया था और उन्होंने किया कुछ और ही। और ये जो मैं नाम कह रहा हूँ गीतू मोहनदास, ये इस मूवी की डायरेक्टर है। एंड ये बंदी, ये डायरेक्टर, ये इनकॉग्निटो मोड से बाहर ही नहीं आना चाहती। इसने पूरी मूवी इनकॉग्निटो मोड पे ही शूट की है। लिटरली मूवी का 60% सिर्फ सेक्स है, एंड रेस्ट ऑफ 40% इज रैंडम बकचोदी कि वो देख के तुम खुद की नस ही काट दोगे कि बस भाई मेरे को जीना ही नहीं है अभी। तो मूवी के निगेटिव्स की तरफ जाने से पहले मैं कुछ पॉजिटिव बातें तुमको बोलता हूँ कि पिक्चर में अच्छा क्या था। सबसे पहला, यश, ही कैरीज द फिल्म। मतलब हाँ, जो राया का कैरेक्टर था, सिर्फ राया की बात कर रहा हूँ मैं, वो चमन चूतिया टिकट नहीं, वो नहीं, सिर्फ राया। तो जो राया का कैरेक्टर था वो एक ऑरा कैरी करता है, एंड वो पूरी पिक्चर को भी संभालता है, लेकिन लास्ट में वो भी फिर वही अनशन बकचोदी करता। सेकंड, नयनतारा वॉज द वन ऑफ द कैरेक्टर कि जो अपने रोल को सीरियसली ले रही थी। उसने एक अपना रोल प्रॉपर प्ले किया है, एंड उसके रोल की राइटिंग भी अच्छी थी। थर्ड पॉइंट, इसका एक्शन, लेकिन उसमें भी मैं कहूँगा सिलेक्टिव एक्शन। वो एक सर्कस वाला एंड वो एक वेडिंग सीन वाला, मतलब उसमें भी वो स्लो मोशन मार रहे, उसमें भी थोड़ा इलॉजिकल सीन्स आ रहे हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन, उसकी कोरियोग्राफी, उसका वॉयलेंस और वो यश का वो एक्शन करने का तरीका, तो वो अच्छा था। चौथा पॉइंट कि कुछ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे थे, मतलब लिटरली सिर्फ कुछ। एक वो जाइंट व्हील वाला शॉट हो गया जो हमने ट्रेलर में भी देखा था, एंड एक सेकंड हाफ में एक वो टोपी पहन के हाथ में टोमे गन लेके एक वो हुमा कुरेशी के साथ शॉट आता है, तो वो एक शॉट अच्छा था। बस यही इस पिक्चर के पॉजिटिव पॉइंट थे। अब बात करते कि आखिर पिक्चर ने कहाँ पे गू खाया। सबसे पहले तुम इसकी स्टोरी सुन, तो पिक्चर की स्टार्टिंग होती है राया के इंट्रोडक्शन से, जो हमने उसके ग्लिम्स में भी देखा था। बिल्कुल पिन पॉइंट, सेकंड बाय सेकंड, फ्रेम बाय फ्रेम वही इंट्रोडक्शन उन्होंने पिक्चर में भी दिया है। उसके बाद तारा सुतारिया राया की जिंदगी में आती है, फिर इन दोनों की चौदम पट्टी होती है, एंड वही चौदम पट्टी हमको ऑलमोस्ट
20 से 25 मिनट ये लोग दिखाते हैं, फिर सर्कस वाली फाइट आती है। उस सर्कस वाली फाइट में कियारा अडवाणी का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम होता है नाडिया। एंड वो नाडिया भी बस राया का नाड़ा खोलने में ही लगी हुई है। और फिर होती है एक ट्रेजेडी, एंड वो ट्रेजेडी के बाद सेकंड हाफ चालू होता है। सेकंड हाफ के लास्ट के 20 मिनट तक रैंडम बकचोदी ही चलती जाती है। उस बकचोदी में भी ये लोग सिर्फ सेक्स पर ही फोकस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर ये थोड़ा स्टोरी पर भी फोकस कर लेते ना, थोड़ा कैरेक्टर्स पे भी फोकस कर लेते ना भाई, पिक्चर बच जाती। बहुत सारे पॉइंट्स है पिक्चर में कि जो अगर उसको बराबर एग्जीक्यूट करते तो पिक्चर अच्छी हो सकती थी। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, इनकॉग्निटो मोड से वो बंदी बाहर आई ही नहीं, वो नॉटी अमेरिका के साइड पर ही थी। लास्ट के 20 मिनट में कि जो पिक्चर का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहां पे एक पिक्चर तुम्हारे मुंह पे ट्विस्ट फेंक के मारती है कि वो ट्विस्ट अच्छा था। अगर तुमने अपरिचित, फाइट क्लब नहीं देखी है तो वो ट्विस्ट तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तुमने ये 2 पिक्चर देखी हुई है तो वो ट्विस्ट भी तुमको आउटडेटेड ही लगता है। मेरे को भी वो आउटडेटेड ही लगा, लेकिन फिर भी अच्छा था। तो ये इसकी स्टोरी थी। अब बात करते हैं इसकी डायलॉग्स की। तुम केजीएफ के डायलॉग सुन लो, एक एक डायलॉग आज भी कानों में गूंजता है, आज भी वो दिल के अंदर फिक्स है। टॉक्सिक का एक भी डायलॉग ढंग का नहीं है कि डांस फ्लोर तोड़ने से अच्छा है चलो पलंग तोड़ते हैं। एंड ये पूरे पिक्चर में बस पलंग ही तोड़ रहे हैं। यही इस पिक्चर की डायलॉग का कोर है। बाकी पूरे पिक्चर में तुमको ऐसे डायलॉग देखने को मिलेंगे, एकदम फ्लैट एंड रद्दड़, नो लॉजिक, नो सेंस, जस्ट ओनली सेक्स। बीजीएम की अगर हम बात करें, जिस बीजीएम को दिया है रवि बसरूर साहब ने, ये वही कलाकार है जिन्होंने केजीएफ 2 में अपना बीजीएम दिया था, नन्नारी नारे तानी नन्नारो नारे नारे ओ। याद है ना अभी भी, धड़कन में है वो मेरे। लेकिन ये वाला बीजीएम सुन के ना कान से खून आता है, तुम अपने कान फोड़ दोगे, इतना लाउड, रैंडम एंड क्रिंज बीजीएम दिया है रवि बसरूर ने। मतलब वो भी कह रहे थे कि अब इन्होंने इतना बड़ा हिला दिया है तो मैं भी थोड़ा हगी लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ जाएगा है। तो उन्होंने भी हगी दिया है। बीजीएम के नाम पे क्या लैट्रिन दिया है भाई, वो उनको ही पता है। इट वॉज ट्रॉमा, दिस मूवी वॉज ट्रॉमा फॉर मी। मतलब भाई वही कि यार तुमने 4 साल लगाई इस पिक्चर के लिए। ना मुन्ना ना, ये 4 साल नहीं, ये 4 महीने भी डिजर्व नहीं करती है। लेकिन बात सिर्फ यही पे खत्म नहीं होती है। इस पिक्चर की जिसने भी एडिटिंग की है उसके हाथ काटो, उसको कारावास में डालो। और ये मैं एकदम दिल से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा चॉपी एंड रैंडम लगती है। इसमें एक सीन है कि नयनतारा गन के साथ एक सामने से 4-5 गाड़ियां आ रही है, एंड वो एक सीन प्रॉपर बिल्ड हो रहा है। उसको ऑलमोस्ट 10 मिनट इन लोगों ने बिल्डअप दिया है, एंड बस वो एक फाइनल आउटपुट के लिए मैं रुका हुआ था कि भाई अब एकदम भयानक देखने को मिलेगा। एंड भयानक देखने को मिला भी। ब्लैक स्क्रीन, नेक्स्ट शॉट राया एक शिप पर है, और ये सिर्फ यही तक सीमित नहीं रहता, हर बार साले सीन चालू होता है तो अचानक से ब्लैक स्क्रीन और फिर अगला शॉट। भाई क्यों कर रहे हो तुम, उसका कोई सेंस है ही नहीं। इनफैक्ट जब वो ब्लैक स्क्रीन आ रही थी तो दिल को थोड़ा सुकून भी मिल रहा था कि चलो भाई खत्म हो गया, लेकिन फिर अगले मोमेंट पे चौदम पट्टी चालू। राया का जो बेटा है जिसका नाम है टिकट, अरे बहन जो टिकट नाम कौन रखता है, तुम सोचो ना, तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम टिकट रखा, कैसा फील करते तुम, तो मतलब तुमको कोई भी फाड़ के फेंक सकता है। वैसा ही इस बंदे ने अपनी एक्सप्रेशंस, अपनी एक्टिंग को फाड़ के फेंक दिया भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा, इतना बुरा एक्सप्रेशन दिया है ना उसने, ऐसा लगता है साले को 2 जन्म की टट्टी आई है, लेकिन साले ने अपने पेट के अंदर दबा के रखी है। इतने वाहियात एक्सप्रेशंस दे रहा है वो, एंड बस बहन का लोड़ा बस कूदे जा रहा है, बे नाम का साला स्पाइडरमैन बने घूम रहा है, यहाँ से वहाँ कूद रहा है, छलांग मार रहा है, क्यों पता ही नहीं, बस कुछ ना कुछ बकचोदी किए जाते। मेरे को तो ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को भी ना एंड में समझ में आ ही गया था कि ये अब ऐसे ही होने वाला है, तो एक्टर्स को छोड़ दो, जो करना है करो, मरना है मरो, मैं शूट करूंगी और ऑडियंस को दे दूंगी, फिर ऑडियंस भी थिएटर में देख के मर ही जाएंगे। मैं थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ बहनचोद।
इसमें जो वो गैंगस्टर्स वाले जो कैरेक्टर्स है, अगर तुमने केजीएफ सलार देखी है तो उसमें एंड्रयूज, गरुड़ा, अधीरा, इनके ऊपर प्रॉपर फोकस किया था, इनको एक्सप्लोर किया था डायरेक्टर ने। लेकिन यहाँ पे टॉक्सिक ने इनको बस इंट्रोड्यूस किया और छोड़ दिया। फिर वो आपस में लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे, वो राया को मार रहे तो क्यों मार रहे, उसका जस्टिफिकेशन दे ही नहीं रहे। और वहीं पे फिर दूसरी तरफ इसमें हमको होमा कुरैशी भी देखने को मिलती है कि जो बस मतलब चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है, चिल्लाई जा रही है। अब बहुत दिनों के बाद एक इतना बड़ा रोल मिल गया तो बौखला गई होगी। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कितने निगेटिव पॉइंट है। भाई मैं ना काट छाट के बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। सालों 3 घंटा 15 मिनट टॉर्चर झेला है मैंने, तुम सालों 11-12 मिनट की वीडियो तो झेल ही सकते हो। तो फिजिक्स, आइजैक न्यूटन, तुम सोचो, तुम खड़े हो, तुम्हारे यहाँ से फाइटर जेट का पंखा, वो साइड वाला, वो जा रहा है, क्या करोगे तुम? या तो तुम उड़ जाओगे, वो यहाँ से आ रहा है तो या तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा या तुम कोई छोटी सी खरोची आ जाएगी। लेकिन वो राया के यहाँ से जा रहा है, वो बस ऐसा कर रहा है और वो गया गया माँ चुदाने भिंचो। मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि अगर तुम्हारे स्क्रीन प्ले या फिर जो ये कैरेक्टर जो भी बकचोदी कर रहा है, इसमें अगर कन्विक्शन नहीं दिखेगा, ऑडियंस तुमको नहीं छोड़ेगी, तुमको ऑडियंस पेलेगी। जो संदीप रेड्डी वांगा, आदित्य धर, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा जो ए रेटेड सिनेमा बनाते हैं, जो वो कन्विक्शन दिखाते हैं, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बस इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। 25 मिनट हो चुके हैं बक किए जा रहा हूँ मैं। वेल, तुमको कैसी लगी मूवी बताओ। मैं इसको दूंगा 1 on 5 स्टार। बिकॉज देखो, भले ही पिक्चर वो है, पिक्चर लैट्रिन है, पिक्चर डायरिया है, लेकिन कुछ नया तो ट्राई किया है। अगर तुम सिनेमेटोग्राफी भी ले लोगे, थोड़े सेट्स भी ले लोगे, तो वो नए तो लगते हैं। नया ट्राई किया है लेकिन बहुत बुरी तरह फेल हुए कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ। 4 साल वेट किया है यश को देखने के लिए बड़े स्क्रीन पे, एंड वो ये कर रहा है। छोड़ो भाई। वेल, तुमको कैसा लगा पिक्चर बताओ। तब तक के लिए हंसते रहो, खुश रहो और देखते रहो ए रिव्यूज। बाय। अरे रुको रुको रुको, अगर तुम रुक्मिणी उत्तम के फैन हो तो तुम्हारा दिल टूटने वाला है, क्योंकि मेरा भी दिल टूटा है जो रुक्मिणी उत्तम के साथ किया इन लोगों ने। भाई प्लीज इसके बाद मत करना, हम सह नहीं पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे उसको, समझे ना तुम? हाँ बस, चलो बाय।